टू रीड एनसीईआरटी क्लास 6 का सप्लीमेंट का चैप्टर 9 व्हाट हैपेंड टू द रेप्टाइल्स। व्हाट हैपेंड मतलब हुआ, रेप्टाइल्स मतलब प्रकार की प्रजाति है। जैसे हम लोग मानव है वैसे जो रेप्टाइल की प्रजाति है उसमें लिजर्ड, स्नेक, टार्टवाइज, ये सब, क्रोकोडाइल, ये सभी आते हैं। तो चलिए हम रीड करते हैं आज का चैप्टर। पंबुपति इज ए पीसफुल विलेज इनहेबिटेड बाय ए वैरायटी ऑफ पीपुल। जो पंबुपति है वह एक पीसफुल मतलब शांतिपूर्ण विलेज, वह एक शांतिपूर्ण विलेज है। इनहेबिटेड वहाँ रहने वाले जो वहाँ पे लोग रहते हैं वो बहुत वैरायटी, बहुत अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के लोग वहाँ रहते हैं। प्रेम द नरेटर ऑफ द स्टोरी, प्रेम जो कि इस स्टोरी का नरेटर है, जो कि इस कहानी को बताने वाला है, उसका नाम प्रेम है। फ्लीज हिज विलेज अंडर अनफॉर्चुनेट कंडीशन टू रीच पंबुपति बाई चांस, जो कि अपने गांव से बहुत ही अनफॉर्चुनेट मतलब हो गया, बहुत दुर्भाग्यवश अब वहाँ से कंडीशन में अपने गांव से भागता है और बाई चांस कहाँ पहुँचता है, वह पंबुपति में पहुँचता है। An old resident of the village look after him and tell him an interesting story। और जो एक ओल्ड रेजिडेंस मतलब रहने वाला, जो वहाँ विलेज में जहाँ वो पहुँचता है वहाँ पे एक बूढ़ा रेजिडेंस वहाँ पे रहने वाला विलेजर जो है उसकी देखभाल करता है और उसे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी बताता है। You may not believe this story, but I can tell you it is true। तुम इस स्टोरी पर बिलीव नहीं करोगे, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि मैं ये कह सकता हूँ कि यह ट्रू है, यह सत्य है। बिकॉज आई हैव बीन टू पंबुपति, क्योंकि मैं पंबुपति में रहा हूँ। आई हैव बीन मतलब क्योंकि ऊपर उसने कहा है वह पंबुपति में गया हुआ है, या तो इसका मतलब ये होगा कि मैं पंबुपति गया हूँ या फिर मैं पंबुपति में रहा हूँ। आई हैव बीन, आई यूज टू लिव पंबुपति, इसका मतलब ये हुआ। ए विलेज ऑन द एज ऑफ द जंगल, यह जो गाँव है पंबुपति वह जंगल के छोर पे है। इट इज़ ऑन ए क्लिफ, यह ऊंचाई पे, क्लिफ मतलब होता है जैसे कोई पहाड़ है, पहाड़ की एकदम ऊंचाई पे, चोटी पे ये है। एंड द वास्ट फॉरेस्ट स्ट्रेच्ड बिलो लाइक ए मॉसी ग्रीन कारपेट। और वहाँ से फॉरेस्ट का जो फैला हुआ जो एरिया है वहाँ से एकदम मतलब मॉसी मतलब होता है मॉस एक प्रकार की का जैसे जिसे हम काई कहते हैं, जैसे बरसात में पूरा ग्रीन होता है जहाँ पानी का जमाव रहता है, उसको काई कहते हैं। इस तरह वहाँ से पूरा ग्रीनरी की तरह, कारपेट की तरह बिछा हुआ दिखता है। क्लिफ से फॉरेस्ट इस तरह दिखता है जैसे कि पूरा ग्रीन कारपेट बिछा हो, जैसे जो पेड़ हैं जहाँ वहाँ के सारे जो पेड़ पौधे हैं और जो मॉस है, जो ग्रीन काई है, उसकी वजह से जैसे लगता है कि देखने पे पूरा कारपेट बिछा हुआ है। देयर आर मेनी काइंड ऑफ पीपुल इन द विलेज, डार्क, फेयर, टाल, शॉर्ट। इस विलेज में बहुत तरह के लोग रहते हैं, जो काले हैं, गोरे हैं और लंबे हैं, छोटे हैं। दे स्पीक मेनी लैंग्वेज, वे बहुत सारी भाषाओं में बोलते हैं, बहुत सारी भाषाओं में बातें करते हैं। सम ईट मीट सम डोंट, कुछ लोग मीट खाते हैं और कुछ नहीं खाते। सम प्रे इन ए स्मॉल टेम्पल एट द एज ऑफ फॉरेस्ट, अदर प्रे इन मास्क, सम मील एवे। कुछ लोग वहाँ पे छोटे जो कि वहाँ फॉरेस्ट के एज पे, फॉरेस्ट के छोर पे एक टेम्पल है, वहाँ पे प्रेयर करते हैं। और कुछ लोग कुछ मील दूर जाके मस्जिद में प्रेयर करते हैं। माई नेम इज़ प्रेम, आई लिव मेनी 100 मील्स अवे फ्रॉम पंबुपति। मेरा नाम प्रेम है और मैं
और मैं रहता हूँ, कहाँ रहता हूँ, 100 में, बहुत सैकड़ों मील दूर, पंबुपति से सैकड़ों मील दूर रहता हूँ। आई हैड हर्ड अबाउट द विलेज, मैंने इस विलेज के बारे में सुना था, बट आई डिड नेवर बीन देयर, लेकिन मैं वहाँ कभी नहीं गया था। देन लास्ट ईयर समथिंग टेरिबल हैपेंड, लास्ट ईयर कुछ बहुत ही बुरा हुआ। द पीपुल ऑफ माई ओन विलेज वेंट मैड, जो लोग मेरे गांव में रहते थे वो सभी पागल हो गए। फार फार अवे इन द प्लेस दे हैड नेवर इवन बीन टू, टेम्पल और मास्क हैड बीन बर्न डाउन, दूर दूर तक, जहाँ तक कोई नहीं गया था वहाँ तक भी जो मंदिर थे, जो मस्जिद थे, उन सबको जला दिया गया। दे वेंट मैड, वे सभी पागल हो गए। दे स्टार्टेड फाइटिंग विथ वन अनदर, वे सभी एक दूसरे से लड़ाई करने लगे। सम हैड टू रन अवे इन द मिडिल ऑफ द नाइट, कुछ उसमें से रात को ही, आधी रात में ही वहाँ से भाग गए। एंड एट 3 in the morning, as I lay in my house half awake to the sound of hate and violence, ये जो सुबह 3 in the morning मतलब सुबह के 3 बजे, सुबह ये सुबह का 3 बजे मतलब जिसको हम कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त, डाउन टाइम जिसको बोलते हैं, कि सुबह का ब्रह्म मुहूर्त के टाइम पे जब मैं अपने घर पे सोया हुआ था, आधा सोया और आधा जागा, मतलब मैं बहुत गहरी नींद में नहीं सो रहा था, और मैं थोड़ा थोड़ा मुझे आवाज़ भी हो रहा था, बाहर की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। देयर वाज ए फायर, और वहाँ पे आग लगी हुई थी। मेनी हाउसेज वेयर बर्न डाउन इन द फायर, बहुत से जो घर थे वो सभी जल रहे थे आग में। वन ऑफ देम वाज माइन, उसमें से एक मेरा घर भी था। वो जब रात को सो रहा था, वो सुबह का टाइम था, तो उसे ये आभास हुआ, वो बहुत गहरी नींद में नहीं सो रहा था, उसे ये आभास हुआ कि बाहर उसको बहुत लड़ने झगड़ने, वायलेंस की आवाज़ें, चीखें सुनाई पड़ रही हैं, और वहाँ बाहर आग भी लगा दी गई है जिसमें से उसका घर भी जल रहा था। आई मैनेज्ड टू ग्रैब ए फ्यू क्लॉथ, आई मैनेज ग्रैब मतलब तेज़ी से कोई चीज़ पकड़ के वहाँ से जो भी चीज़ उसको मिला, फ्यू क्लॉथ्स मिला, वहाँ से लेके सम कॉइन्स, माई लिटिल गणेश स्टैचू एंड आई रैन, तो उसने क्या किया, उसने कुछ कपड़े लिए और कुछ कॉइन्स, कुछ पैसे लिए, और अपने छोटे गणेश जी की मूर्ति को अपने पास लिया और वहाँ से भागा। आई रैन फॉर ए डे एंड नाइट, मैं भागता रहा, दिन और रात भागता रहा। रेस्टिंग व्हेन एवर माई लेग वुड नॉट कैरी मी एनी फर्दर, मैं तभी रेस्ट करता था जब मेरा पैर एकदम बहुत ज़्यादा अब चलने की कंडीशन में नहीं रहता था, तभी मैं रेस्ट करता था। आई जम्प्ड ऑन टू द ट्रेन देन ऑन द बस, मैं ट्रेन पे चढ़ा और उसके बाद बस से गया। नो टिकट्स, नेवर माइंड एवरीवन, कोई टिकट नहीं। एवरीवन सीम्ड टू बी रनिंग, कोई टिकट नहीं, सभी जैसे भागे जा रहे हो, जितने जो भी लोग थे वहाँ सभी बस भागते जा रहे थे। फाइनली आई फाउंड माई सेल्फ इन पंबुपट्टी, और लास्ट में फाइनली मैं कहाँ पहुँचा, मैंने अपने आप को पंबुपट्टी गांव में पाया। एंड आई सा सम विलेजर गैदरेड नियर ए वेल, और मैंने देखा कि कुछ विलेजर जो कुएं के किनारे वहाँ पे जमा हुए थे। आई रैन टू देम एंड बिफोर आई कुड से ए थिंग्स आई फेंटेड, मैं उनके पास दौड़ के गया और जैसे मैं कुछ कह पाता उसके पहले ही मैं वहाँ पे बेहोश होके गिर गया, मैं बेहोश हो गया। When I opened my eyes, I saw an old man with white hair, white beard and shining black eyes bending over me. जब मेरी आँख खुली तो मैंने देखा कि एक ओल्ड मैन जिसके वाइट हेयर है और जिसकी दाढ़ी भी वाइट हो गई है
और लेकिन उसकी आंखें चमक रही हैं, वह मेरे ऊपर झुका हुआ था। मतलब इस तरह जैसे वो लेटा हुआ था, क्योंकि वो बेहोश था। जब उसकी आंखें खुली तो उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी उसकी तरफ, उसकी देखभाल के लिए वहाँ पे था, उसकी तरफ झुका हुआ था। फॉर द नेक्स्ट फ्यू डे ही लुक्ड आफ्टर मी। कुछ दिन के लिए, उसके बाद भी कुछ दिन के लिए उन्होंने वह उसकी देखभाल करता रहा। पुटिंग फूड इन माई माउथ, वह उसके मुंह, उसको खाना खिलाता था। ब्रिंगिंग मी स्वीट, और उसके लिए स्वीट लाता था। कूल वाटर फ्रॉम द स्ट्रीम, और ठंडे पानी को वह उसे गर्म करके देता था। ही रब्ड माई फीट जेंटली एंड मेड द पेन गो अवे, वह मेरे पैर को रब्ड मतलब रगड़ता था, वह उसके पैर को रब करता था और जेंटली बहुत ही प्यार से, बहुत ही धीरे धीरे उसके पैरों को दबाता था, और जिससे उसके पैर के वो जो पेन हो रहा था वो सब दूर चले गए, वो सब गायब हो गए। नेबर्स, स्ट्रेंजर्स, एवरीवन केम टू विजिट मी, जो पड़ोसी थे और जो अजनबी थे सभी उसको देखने के लिए आते थे। टेल मी ग्रैंडफादर, तो उसने पूछा। आई सेड टू हिम वन डे, मैंने एक दिन उससे पूछा कि ग्रैंडफादर, दादाजी बताइए मुझे, आई हैव नेवर सीन पीपुल लाइक द विलेजर हियर, मैंने इस तरह के लोगों को कभी, जिस तरह की यहाँ विलेजर हैं, जिस तरह के इस गांव के लोग हैं, मैंने इस तरह के लोग को कभी नहीं देखा है। इन माई विलेज पीपुल फाइट विथ दोज हु प्रे टू अनदर गॉड, मेरे गांव में जो लोग हैं वो एक दूसरे से फाइट करते हैं क्योंकि वो दूसरे गॉड की प्रेयर करते हैं। उनका कहना है कि जिस गॉड की वो प्रेयर करते हैं, दूसरे भी सभी लोग एक ही गॉड की प्रेयर करें, इसलिए वो लोग लड़ाई करते हैं। बट हियर दिस सीम्स ए वेरी स्ट्रेंज प्लेस, लेकिन यह बहुत ही स्ट्रेंज, मतलब उसे बहुत आश्चर्य हो रहा था क्योंकि उसके गांव में उस तरह उसने माहौल नहीं देखा था। वो लोग एक दूसरे से लड़ाई करते थे और यहाँ पे लोग बहुत ही पीसफुली रह रहे थे। प्रेम रिप्लाइड द ओल्ड मैन ने उत्तर दिया, आई विल टेल यू द स्टोरी पम्बूपति, यू कैन टेक दिस स्टोरी बैक टू योर विलेज, मे बी इट विल हील सम ऑफ इट वुंड एंड ड्राई सम ऑफ इट्स सोर्स। तो ओल्ड मैन ने कहा, मैं तुम्हें पम्बूपति की स्टोरी बताऊंगा जो कि तुम अपने गांव वापस जाके अपने गांव वालों को भी सुना सकते हो। शायद इससे ये हो कि जो उन लोगों का जो वुंड है, जो उन लोगों का जो घाव है, जो मन में, यहाँ वुंड से मतलब है जो उन लोगों के मन में जो एक दूसरे के प्रति द्वेष की भावना है, जो उनके प्रति घृणा की भावना है, उसको वुंड कहा गया है, जो उसको हील कर सके, उसका उपचार कर सके। एंड ड्राई सम सोर्स, और जो उनके घाव को है जो उसको वो सुखा सके, उसको वो ख़त्म कर सके। ओह ग्रैंडफादर, आई सेड एंशियसली, डोंट से दैट, व्हाट आई हैव सीन इन माई विलेज मेक मी बर्न विथ सेम। तो प्रेम ने कहा, ओह ग्रैंडफादर, ओ दादाजी, आप यह मत कहिए, मैंने जो अपने गांव में देखा है वह मुझे मेक मी बर्न टू सेम, वो मुझे बहुत ही सेम फील कराता है, मतलब बहुत ही एम्बैरेसमेंट फील कराता है। जो मैंने अपने गांव में देखा, यह एक तरह से मुझे एम्बैरेस फील कराता है, जिस तरह का उन लोगों का व्यवहार है। आई नेवर वेंट टू गो बैक देयर, मैं वहाँ कभी नहीं जाऊँगा। उसने इस तरह कहा कि मैं वहाँ कभी नहीं जाना चाहता हूँ क्योंकि उन लोगों का जो व्यवहार है वो मुझे एम्बैरेस कर सकता है, मुझे बहुत ही जो भयानक व्यवहार है वो मुझे बहुत ही सेम फील करवाता है, इसलिए मैं वहाँ नहीं जाना चाहता हूँ। बट देयर्स एग्जैक्टली व्हाई यू मस्ट गो बैक, लेकिन इसीलिए तुम्हें वहाँ पे जाना चाहिए।
तुम्हें वहाँ ज़रूर जाना चाहिए। ही सेड, उन्होंने कहा कि इसीलिए मैं तुम्हें वहाँ पे जाना चाहिए। इन ए सॉफ्ट वॉइस, उन्होंने उससे सॉफ्ट वॉइस में कहा। आई केप्ट क्वाइट, मैं चुप रहा। आई डिड नॉट वांट टू आर्ग्यू विथ हिम एंड आई वांटेड टू हियर हिज स्टोरी। मैं उनसे कोई तर्क वितर्क नहीं करना चाहता था, मैं उनकी स्टोरी सुनना चाहता था। Very, very long ago, there were no animals in Pambupati, only reptiles. They had meeting every month. Their leader Makra would chair the meeting. Misusing his power, Makra ordered the tortoise and snake to leave the forest. बहुत समय पहले पम्बुपति में, जहाँ पे कोई और जानवर नहीं रहते थे, सिर्फ रेप्टाइल्स रहते थे और उनकी हर महीने मीटिंग चलती थी, जिनका लीडर मकर हुआ करता था, जो कि उस मीटिंग का सभापति हुआ करता था। और उसने अपनी जो पावर का मिसयूज करके टॉर्टोइस और स्नेक को वहाँ से जाने का आदेश दे दिया। चलिए अब दादाजी की स्टोरी हम रीड करते हैं। इट हैपेंड ए लॉन्ग टाइम एगो ही बिगेन। तो उन्होंने शुरू किया। यह कब हुआ? ये बहुत साल, बहुत टाइम पहले, बहुत पुराने टाइम पहले यह शुरू हुआ। सो लॉन्ग एगो दैट देयर वेयर नो स्कूल्स नो टीचर्स। बहुत टाइम पहले, जब यहाँ पे ना तो कोई स्कूल था ना तो कोई टीचर थे। चिल्ड्रन लिव्ड इन केव विथ देयर पेरेंट्स एंड हेल्प्ड देम टू कलेक्ट फ्रूट एंड बेरीज फ्रॉम द फॉरेस्ट। जो चिल्ड्रन थे अपने माता पिता के साथ गुफाओं में रहते थे और उनके साथ फ्रूट और बेरीज को कलेक्ट करने में उनकी सहायता करते थे। At that time there were no tigers, no panther and elephant in the Pambupati forest। और उस टाइम पे यहाँ पे ना तो कोई टाइगर ना एलिफेंट, कोई भी पम्बुपति के फॉरेस्ट में नहीं था। There were only reptiles, many kinds of reptiles. Now you know that reptiles are snake, crocodiles, turtle, lizard। यहाँ पे सिर्फ रिप्टाइल रहते थे। रिप्टाइल्स, मेनी काइंड ऑफ रिप्टाइल्स, बहुत तरह के रिप्टाइल्स। नाउ यू नो व्हाट रिप्टाइल्स आर। अब तुम्हें पता है कि क्या रिप्टाइल्स होते हैं। स्नेक, क्रोकोडाइल, टर्टल, लिजर्ड, इन सबको रिप्टाइल्स कहा जाता है। एंड यू नो दैट रिप्टाइल्स हैज स्केल्स ऑन इट्स बॉडी एंड इट ले एग्स। और जो रिप्टाइल्स, और तुमको पता है रिप्टाइल्स जो होते हैं उनके बॉडी पे स्केल्स होते हैं। स्केल्स वो होते हैं, स्केल्स इसको हिंदी में सल्क बोलेंगे। जो रिप्टाइल्स है, जैसे हम स्नेक और लिजर्ड, छिपकलियों को देखते हैं तो उनके शरीर पे छोटे छोटे खाने की तरह बने रहते हैं, छोटे छोटे आकृति बनी रहती है, उसको सल्क कहा जाता है। एंड इट ले एग, और ये अंडे देते। एवरी मंथ द रिप्टाइल्स ऑफ पम्बुपति हैड ए बिग मीटिंग। प्रत्येक मंथ जो रिप्टाइल्स की मीटिंग होती थी, बहुत बड़ी मीटिंग होती थी। एवरीवन केम, सभी आते थे। द प्रेटी एक्साइटेड स्नेक एंड स्लो थाटफुल टॉर्टोइस एंड क्लेवर क्विक लिजर्ड। तो इसमें कौन कौन से थे? जो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते थे, प्रेटी एक्साइटेड स्नेक रहते थे, और स्लो जो बहुत धीमे रहते थे लेकिन बुद्धिमान होते थे, कछुआ टॉर्टोइस होते थे, और क्लेवर क्विक लिजर्ड। और जो लिजर्ड होते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं और बहुत जल्दी अपना रंग भी बदलते हैं। एंड द मूडी क्रोकोडाइल एंड ग्रुम्पी बिकॉज। और जो मूडी क्रोकोडाइल होते हैं और ग्रुम्पी मतलब होता है गुस्सैल, जो कि पानी से निकल के आते हैं, इसलिए ये इन सब का ये कैरेक्टर होता था। जो स्नेक होते थे वो बहुत तेज़ होते थे, और जो लिजर्ड होते थे वो अपना रंग बदलते थे, और टॉर्टोइस जो बहुत स्लो होते थे और बहुत बुद्धिमान होते थे, और जो क्रोकोडाइल होते थे वो मूडी स्वभाव के होते। मूडी स्वभाव
मतलब हो गया उनका मूडी नेचर, और बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते थे और बहुत जल्दी खुश हो जाते थे। द प्रेसिडेंट ऑफ दिस मीटिंग वाज मकरा। इस मीटिंग का जो प्रेसिडेंट होता था वो मकरा होता था। द बिगेस्ट क्रोकोडाइल ऑफ द फॉरेस्ट, जो कि उस फॉरेस्ट का सबसे बड़ा क्रोकोडाइल था। ऑल द एनिमल थॉट ही वाज वेरी इंपॉर्टेंट। सभी जानवर सोचते थे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हेन समवन इज स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल, यू नो इट इज़ डिफ़िकल्ट नॉट टू गो अलॉन्ग विथ व्हाट ही से और डज। यदि कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, बहुत ज़्यादा मजबूत और पावरफुल होता है तो तुम जानते हो उसके अगेंस्ट जाना, मतलब उसने जो कर रहा है और जो वो कह रहा है उसके खिलाफ कोई नहीं बोल पाता है। ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है उसके खिलाफ बोलना। Now one day a strange thing happened. It was a week before one of the monthly meeting. Makara sent a letter to. एक दिन बहुत ही स्ट्रेंज थिंग हुआ, एक बहुत ही स्ट्रेंज बात हुई। मीटिंग के एक हफ्ते पहले मकरा ने एक लेटर सेंड किया टार्टवाइज को, आस्किंग देम नॉट टू कम टू द मीटिंग, और उनसे मीटिंग में ना आने के लिए कहा। अहिस्टे ए बिग ओल्ड स्टार टार्टवाइज विथ ब्लैक एंड येलो पिक्चर ऑन हिज सेल वाज वेरी एंग्री। अहिस्टे नाम का एक ओल्ड स्टार जो टार्टवाइज था, एक जो बूढ़ा कछुआ था, वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हुआ, वह बहुत ज़्यादा एंग्री हुआ। व्हाट डज दिस मीन? तो उसने कहा व्हाट डज दिस मीन? ही शाउटेड हाउ डेयर दे। तो उसने कहा कि इसका क्या मतलब है, वो कैसे कर सकते हैं। हाउ डेयर दे मतलब उनकी कैसे हिम्मत हुई। जैसे हम गुस्से में हैं तो हम कहेंगे वो ऐसे कैसे कर सकते हैं, उनकी कैसे ऐसी हिम्मत हो सकती है कि ऐसा हमको कहने के लिए। तो उसने कहा कि जब मकरा ने उन लोगों को लेटर लिख के कहा कि तुम्हें आने की ज़रूरत नहीं है, तो उन लोगों ने गुस्सा किया और कहा कि वह ऐसा कैसे कह सकते हैं। बट नॉट वन ऑफ द टार्टवाइज हैड द करेज टू अटेंड द मीटिंग। लेकिन जितने भी टार्टवाइज थे उनकी हिम्मत नहीं हुई मीटिंग अटेंड करने की, क्योंकि वो सब लोग जानते थे कि मकर जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। दे वेयर सो फ्यू, वो बहुत थोड़े हैं, एंड अदर्स सो मेनी, और जो वो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। बिफोर द मीटिंग द जेंट मकरा पॉलिश्ड हिज टीथ विथ द रेड फ्लावर्स ऑफ द ट्री बाय द रिवर टिल दे स्पार्कल्स। सब मीटिंग के पहले जो बड़ा मकर रहता था वो अपने दांतों को रेड फ्लावर से, लाल फ्लावर से पॉलिश करता था, जो कि वहाँ रिवर के किनारे रहते थे, और जब तक वो एकदम चमकदार नहीं होते थे तब तक वह उन्हें पॉलिश करता था। एवरीवन वाज वेटिंग फॉर हिम एट द मीटिंग प्लेस। सभी उसका वेट करते थे, मीटिंग के प्लेस पर सभी उसका वेट करते रहते थे। ब्रदर एंड सिस्टर ही बिगेन, उसने कहना शुरू किया, भाइयों एंड बहनों, ऑल द रिप्टाइल्स इवन द ब्यूटीफुल किंग कोबराज स्टॉप्ड टॉकिंग। सभी रिप्टाइल्स और जो कोबराज थे सभी चुप होकर उसकी बातों को सुनना शुरू किए। मकरा कंटिन्यू हिज स्पीच, आई हैव डिसाइडेड दैट वी डोंट नीड द टार्टवाइज। आई हैव टोल्ड देम नॉट टू कम टुडे। तो उसने कहा मैंने निश्चय किया है कि हमें टार्टवाइज जो कछुए हैं उनकी ज़रूरत नहीं है, और मैंने उनको आज मीटिंग में ना आने के लिए बता दिया है। ब्रदर एंड सिस्टर, कैन यू टेल मी व्हाई वी डोंट लाइक द टार्टवाइज? भाइयों एवं बहनों, क्या आप हमें बता सकते हैं हम क्यों टार्टवाइज को पसंद नहीं करते हैं, हम क्यों कछुओं को पसंद नहीं करते हैं? The reptiles looked this way and that. They felt very uncomfortable. The snake hissed anxiously. The lizard wriggled their tail. The crocodile opened their jaw even wider. जो reptile थे वो सभी देखने लगे, यहाँ वहाँ देखने लगे। They felt, वो बहुत ज़्यादा असहज महसूस कर रहे थे। The snake hissed, जो
जो सांप थे वो अपनी हिस की आवाज़ मतलब चिंता में हिस की आवाज़ निकालने लगे। एंड जो लिजर्ड थे वो अपनी पूँछ को रिगलेट मतलब अपनी पूँछ को मरोड़ने लगे। द क्रोकोडाइल ओपन देयर जा, और जो क्रोकोडाइल थे उन्होंने अपने जा को और बड़ा खोल लिया और बड़ा उसने अपने जा को ओपन कर लिया। बट सेड वन लिटिल लिजर्ड, तो एक जो छोटा लिजर्ड था वो उसने कहा बट नो बट साउटेड मकरा, मकरा ने चिल्लाया नो बट्स देयर वाज साइलेंट, वहाँ एकदम साइलेंस हो गया, कोई नहीं बोल रहा था। आई थिंक सेड ए बेबी क्रोकोडाइल, जैसे कहना शुरू किया नो आई थिंक्स स्क्रीम्ड मकरा, तो जो मकरा था वो बहुत तेज से चिल्लाया नो आई थिंक्स सो लाउडली दैट द फ्रूट इन द ट्री एबव हिम रैंड डाउन, वह इतना तेज चिल्लाया कि जो पेड़ पे जो फल लगे हुए थे वो नीचे गिर गए। आफ्टर दैट नो वन हैड करेज टू स्पीक, इसके बाद किसी की हिम्मत नहीं हुई बोलने की। मकरा क्लियर्ड हिज थ्रोट, मकरा ने अपने गले को साफ किया, जैसे ऐसे हम करते हैं तो इसको गला क्लियर्ड हिज थ्रोट, इसको गला साफ करना कहते हैं। एंड सोड ए फ्यू मोर टीथ, और उसने अपना कुछ दांत दिखना शुरू किया। वेल ही सेड आई विल टेल यू वाई वी डोंट लाइक द टार्टवाइज, मैं तुम्हें बताऊंगा कि हम क्यों टार्टवाइज को पसंद नहीं करते हैं। दे आर सो स्लो, वो बहुत धीमे हैं। सो स्टूपिड, और बहुत ही फूल हैं। सो स्टूपिड, वो मूर्ख हैं। दे इवन कैरी देयर हाउसेज ऑन देयर बैक, और उसके साथ ही वे अपने हाउस को अपने बैक पे लेके चलते हैं। हु एवर हर्ड ऑफ सच ए स्टूपिड थिंग, किसने ये सुना है इस तरह के स्टूपिड थिंग, इस तरह के मूर्ख तरह के का काम करते हुए, कौन ने सुना है। नाउ यू लिजर्ड यू लिव इन ट्री, would you ever carry a tree on your back, would you, और उसने कहा कि लिजर्ड तुम तो ट्री पे रहते हो, क्या तुमने कभी अपने घर को ट्री को अपने बैक पे लेके चला है, क्या तुमने कभी ऐसा किया है। स्मॉल फ्राइटनेड वॉइसेस आंसर्ड टुगेदर नो वी वुडंट, बट जो वहाँ पे जो लोग थे वो थोड़ा सा डरे सहमे हुए थे, तो उन्होंने बहुत धीरे से डरी सहमी सी आवाज़ में निकला, नहीं हम नहीं हमेशा नहीं करते, लेकिन नो बट्स नाउ लिसन, तो उसने फिर उनको बीच में कहा नो बट्स नाउ लिसन, आई हैव टोल्ड द टार्टवाइज दैट दे विल कम टू मूव आउट ऑफ पंबुपति, तो उसने कहा कि सुनो नो बट्स नाउ, अब सुनो, मैंने टार्टवाइज को पंबुपति से जाने का आदेश दे दिया है, जाने को कह दिया है। व्हेन दे गो वी विल हैव मोर ऑफ एवरीथिंग, जब वो चले जाएंगे हमारे पास सब कुछ ज़्यादा होगा। मोर फूड मोर वाटर मोर स्पेस, ज़्यादा फूड ज़्यादा वाटर और ज़्यादा रहने की जगह होगी। आई वांट देम आउट बाय टुमारो, मैं उन्हें कल ही यहाँ से मैं चाहता हूँ कि वो कल ही यहाँ से चले जाएं, बट बिकॉज दे आर सच स्लो कोचेस, लेकिन जबकि वह इतने स्लो हैं, बहुत ज़्यादा स्लो कैसे मतलब बहुत ज़्यादा धीमे हैं। आई हैव गिवन देम 1 वीक, मैंने उन्हें 1 वीक का समय दिया है। बट बाय नेक्स्ट ट्यूसडे वी वोंट हैव ए सिंगल टार्टवाइज लेफ्ट इन दिस जंगल, लेकिन जो अगले मंगलवार को हम यहाँ कोई भी एक टार्टवाइज यहाँ इस जंगल में नहीं चाहते हैं। एंड बाय द फॉलोइंग ट्यूसडे दे वेयर ऑल गॉन, और जो दूसरा ट्यूसडे आया तो सभी लोग वो टार्टवाइज सारे वहाँ से चले गए थे। एट द फर्स्ट ऑफ द एनिमल वेयर सैड, पहले तो सारे एनिमल बहुत सैड थे, बट देन दे रियलाइज दैट व्हाट मकरा हैड सेड वाज ट्रू,
फिर उन्हें रियलाइज़ हुआ कि जो मकर ने कहा था वो सही है। देयर वाज मोर फूड, यहाँ पे बहुत सारा खाना था। मोर वाटर एंड मोर स्पेस फॉर देम, वहाँ पे बहुत खाना, बहुत पानी और बहुत स्पेस था। बट सून ए स्ट्रेंज स्मेल बिगेन टू फिल द फॉरेस्ट, लेकिन जल्दी ही वहाँ पे एक अजीब सी दुर्गंध जंगल में फैल गई। इट वाज द स्मेल ऑफ रॉट, यस वहाँ पे ये सड़ने की स्मेल थी। रॉटिंग फ्रूट ऑन द ग्राउंड, जो सड़े हुए फल थे ग्राउंड पर, उसकी स्मेल थी। रॉटिंग एनिमल इन द रिवर, जो सड़े, जो जानवर जो मर के जो रिवर में रहते थे उनका सड़ने की स्मेल पूरे रिवर में भी फैल गई थी। दिस वाज व्हाट द टार्टवाइज यूज्ड टू ईट, ये वही सब चीज़ें थी जो टार्टवाइज खाते थे। एंड इवन मकर गो अबाउट होल्डिंग हिज नोज विथ हिज बिग क्लॉज, और जो मकर भी था वो भी वहाँ से जाते हुए, वहाँ से गुजरते हुए अपने पंजों से, अपने बड़े पंजों से अपनी नाक को दबा के गुजरता था। A month passed by and then the same thing happened all over again, but this time it was snake. Makra wrote them one of his letter. और एक महीना और बीता तो यही काम फिर से हुआ। इस बार किसकी बारी थी? इस बार स्नेक्स की बारी थी। मकर ने उनको लेटर लिखा। दे वेयर टू लीव द फॉरेस्ट एंड सिंस दे कुड मूव फास्ट दे हैड टू गो इन ए डे। तो उनको लेटर लिखा कि वो भी फॉरेस्ट छोड़ दें, और उनको कहा कि एक ही दिन में, क्योंकि वह बहुत तेज़ से चल सकते थे, इसलिए एक ही दिन में वो फॉरेस्ट छोड़ दें। नागा द हेड ऑफ स्नेक प्लीडेड फॉर मोर टाइम, जो नाग था, जो उन स्नेक का हेड था, उसने प्लीडेड मतलब उनसे मांगी, एक तरह की जो होता है जैसे किसी तरह की उनकी दया की अर्जी लगाना, दया की भीख मांगना, उसको प्लीडेड कहा जाता है। प्लीडेड फॉर मोर टाइम बट मकरा वुड नॉट गिव इन, उसने जो नाग था उसने उनसे और टाइम मांगा, लेकिन जो मकर था उसने उनको और टाइम नहीं दिया। एट द मीटिंग ही साइलेंस्ड द अदर, द लिजर्ड एंड क्रोकोडाइल्स with even louder shouts and threats। जब फिर से मीटिंग हुई तो सारे लोग, जो लिजर्ड और क्रोकोडाइल थे, सभी साइलेंट थे, और जो मकर था वो बहुत और भी तेज़ी से बोलना शुरू कर दिया। स्नेक्स आर स्लिमी मतलब बहुत ज़्यादा, जो कि बहुत पतले से और चिपचिपी से दिखते हैं, जो कि देखने में उनको डर लगता है। ही सेड एंड दे मेक फनी नॉइज़, और वो बहुत ज़्यादा ही फनी नॉइज़ मतलब वो हिस की आवाज़ निकालते हैं, जो कि बहुत ही फनी और ह्यूमरस टाइप से लगता है, इसलिए वो उनको पसंद नहीं करता था। हु वांट सच वायर्ड क्रिएचर अराउंड, कौन ऐसे क्रिएचर को अपने आसपास चाहता है। अगेन नो वन डेयर टू डिसएग्री विथ मकर एंड सो द स्नेक लेफ्ट। फिर से वही हुआ, जो सारे लोग थे वो कोई उसके खिलाफ, मकर के खिलाफ बोल नहीं सका। उसकी बातों में उसकी हाँ में हाँ मिलानी पड़ी, और जो स्नेक्स थे वो सभी वहाँ से चले गए। फॉर ए व्हाइल द एनिमल ऑफ द फॉरेस्ट वेयर हैप्पी बिकॉज दे हैड बीन ए लिटिल अफ्रेड ऑफ द, कुछ समय के लिए जो फॉरेस्ट में रहने वाले एनिमल थे वो सभी हैप्पी हो गए, क्योंकि वो सभी थोड़ा बहुत जो स्नेक थे उनसे डरते थे। यू नेवर न्यू व्हेन वन ऑफ देम माइट लूज हिज टेम्पर एंड spit some venom at you and it took only a little poison to kill you after all। तुम कभी ये नहीं जानते कि जो उसमें से जो स्नेक हैं, अगर कभी किसी बात के लिए गुस्सा हो गए, तो अगर उन्होंने अपना जहर किसी पे थोड़ा सा भी छोड़ दिया, तो उनको किल करने के लिए बहुत
काफ़ी है, उनको किल करने के लिए काफ़ी था। इसलिए उनका जाना जो और जानवर थे सब बहुत खुश हो गए।